आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह घुसपैठिए हैं। अधीर रंजन चौधरी का मुतनाज़ा बयान। जो लोग कहते थे कि 370 हटने पर ज़ल्ज़ला आएगा, उन्हें मोदी ने खामोश कर दिया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस कैद नाना पटोले महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के स्पीकर मुंतखब। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहद होकर जंग लड़ी जाएगी, कांग्रेस ने कहा। कोई भी वकील डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कातिलों की पैरवी नहीं करेगा, वकला का फैसला। रेवंत रेड्डी ने प्रियंका रेड्डी के घर वालों से मुलाकात की, खातियों को सख्त सजा दिलाने का किया वादा। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी का तनाज़ा से पुराना नाता है। अपने बयानात को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने PM मोदी और अमित शाह को घुसपैठिए या नज़रअंदाज बताते हुए कहा कि वो खुद गुजरात से दिल्ली आकर आबाद हुए हैं। रंजन चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालना चाहती है। वहीं से पहले भी कांग्रेस लीडर वजीर आज़म को लेकर मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने मरकजी वजीर प्रताप सारंगी की जानिब से वजीर आज़म के मवाजना स्वामी विवेकानंद से किए जाने पर एतराज़ करते हुए कहा कि सारंगी ने मोदी की तारीफ में हद से तजावुज़ कर दिया है। चौधरी ने कहा कि कहाँ गंगा माँ और कहाँ गंदी नाली। रंजन चौधरी के इस बयान की जमकर तनकीद हुई थी, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर मेरे बयान से वजीर आज़म को ठेस पहुँची है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हिंदुस्तान सबके लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है। गंगा जमुना तहजीब के हिंदुस्तान है, सबके सहयोग से हिंदुस्तान बने हुए हैं। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं हम हिंदुओं को रहने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका अधिकार समान है। मैं तो ये कह सकता कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है। घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, तो आपने तो खुद माइग्रेंट है। इलीगल हो लीगल बात के पता चलेगा। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट हिंदुस्तान के होते हैं, और ये हिंदुस्तानियों जो बाहर काम करते हैं उसके जरिए मुझे मतलब हमारे देश को लाखों की करोड़ की रुपया सालाना मिलते हैं। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं। अमित शाह जी को पता करना चाहिए। वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साबिक रियासतों जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन अता करने वाली आइन हिंद की दफ़े 370 हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और ये दफ़ा अब वापस आने वाली नहीं है। उन्होंने वादी के मेन स्ट्रीम सियासी जमात के लीडरान का रास्त नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग कहते थे कि दफ़े 370 हटने पर तूफ़ान आएगा और ज़लज़ले आएंगे, उनको खामोश कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द लोगों को यह बार बार कहना होगा कि दफ़े 370 हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, ये वापस आने वाली नहीं है। वो लोग जो कहते थे कि तूफ़ान आएगा, ज़लज़ले आएंगे, को खामोश कर दिया गया है। दफ़े 370 का एक हिस्सा नहीं बल्कि दफ़ा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सुबह जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ही BJP रुकने पार्लियामान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 854 मरकज़ी क़वानीन नाफिज होंगे जो यहाँ गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान लागू नहीं हुए थे। उनका कहना था कि दफ़े 370 की मनसूखी के साथ ही 2 आइन यूनियन टेरिटरीज मारिज़ वजूद में आ चुकी हैं और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का अज़्म है कि वो सभी मरकज़ी क़वानीन यहाँ लागू होने चाहिए जो यहाँ गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान लागू नहीं हुए थे। तकरीबन 854 ऐसे मरकज़ी क़वानीन हैं जिनको यहाँ लागू होना है। इसके अलावा हमें पिछली 7 दहाइयों को गलतियों को भी सुधारना पड़ेगा। Mr. Sinha, Mr. Sahu, Mr. Raghavan, officers from Tamil Nadu, and senior officers from the government of Jammu and Kashmir. At the outset, I have to congratulate the Ministry of Personnel
and the Department of Administrative Reforms for having organized this event within just 3 weeks of the Union Territory having come into existence. We had a mega event, possibly the first of its kind, on the 15th of this month, with a huge participation of 11 states, 4 union territories, as many as about 450 delegates. And within 2 weeks, I'm glad that the ministry is here again with a participation of more than 350 delegates. And at the same time, I also have to compliment the Lieutenant Governor's regime, who just taken over not even a month ago, but they were very prompt and very enthusiastic in coming forward very earnestly to host these events. And that is also a reflection of the kind of vision and the kind of keen interest they have taken upon themselves for the job that they have in hand. And I may also add that this is a part of the outreach that Prime Minister Narendra Modi has laid down for all of us as far as these 2 new union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are concerned. And he also simplified it, saying that we have to have the similar kind of outreach that we had in the Northeast for the last 5 years. And what has happened there, the kind of transformation is to be seen, to be believed. If we could do there, why not here? And therefore, we are now into this in a big way. As far as this ministry is concerned, we are soon going to have another event in the form of a Panchayat Adalat. From Northeast get busy with that, so soon after Christmas we would have that too. I'm also glad that this kind of an event has not happened here over the last so many years, which is sometimes, I think, in itself a subject of deep research, why it happened, why it didn't. And I'm sure this is going to leave us with some useful outcomes. I wish I could be here for the whole day, but we have another workshop going on in Delhi, so I'll have to return back in the afternoon. The minister from Tamil कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले महाराष्ट्र असेंबली में बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। इससे कबल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किसान शंकर कथोरे का नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद बिला मुकाबले मुंतखब होने का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल ऐवान में आज असेंबली स्पीकर का इलेक्शन होना था। हालांकि इससे कबल हुई कुल जमाती मीटिंग में अपोजिशन बीजेपी के साथ इत्तेफाक राय बन गई और उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था। नाना पटोले के असेंबली स्पीकर मुंतखब होने पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि नाना पटोले किसान फैमिली से आए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सभी के साथ इंसाफ करेंगे। इससे कबल महाराष्ट्र बीजेपी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी ने कल महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर असेंबली के लिए किसान शंकर कथोरे का नाम आगे बढ़ाया था। सभी लीडरों से बातचीत के बाद हमने कथोरे का नाम वापस लेने का फैसला किया है। अब स्पीकर के लिए इलेक्शन नहीं होगा। सर्वप्रथम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून आमच्या पक्षाच्या नेत्या आदरणीय श्रीमती सोनियाजी गांधी, महाविकास आघाडीचे शिल्पकार श्री शरदचंद्रजी पवार, श्री मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली तसेच सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या सहकार्याने या 14व्या विधानसभेच्या अध्यक्षाची जबाबदारी स्वीकारताना मला अतिशय आनंद होत आहे। माझे या पदासाठी बिनविरोध निवड करून चांगली परंपरा कायम केल्याबद्दल मी या सदनाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो आहे। या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आणि अनेक सगळ्या मोठ्या नेत्यांनी आणि या कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल CAB की मुखालिफत करेगी और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने से रोकने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ मिलकर मुत्तहदा लड़ाई की क़ियादत करेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए शिवसेना, जनता दल जैसी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को जांच पड़ताल के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के पास भेजना चाहिए। बीजेपी को निशाना बनाते हुए रमेश ने कहा कि इस वक्त मुल्क जिस तरह की माशी बहरान से गुजर रहा है, भगवा पार्टी इससे तवज्जो हटाने के लिए CAB और NRC को एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इक़्तिसादी तरक्की पूरी तरह से रुक गई है, रमेश ने कहा कि नोटबंदी और GST ने मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। महबूबनगर बार एसोसिएशन ने खातून डॉक्टर प्रियंका रेड्डी कत्ल वाक़े के मुलज़मीन का केस न लड़ने का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है। इस सिलसिले में बार काउंसिल के अरकान का हंगामी इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वकला ने यह फैसला किया कि कोई भी वकील इस गैर इंसानी वारदात में मुलविस मुलज़मीन का केस कबूल नहीं करेगा। वकला ने पुलिस से ख्वाहिश की कि मुलज़मीन को फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए वो जल्द से जल्द इस केस की चार्जशीट फाइल करे। असमत रेजी के बाद कत्ल कर दिए जाने वाले वेटनरी डॉक्टर के घर वालों ने अपने मकान को मुकफ्फिल कर दिया है ताकि उन्हें पुरसा देने कोई भी सियासी जमातों के लीडर्स या पुलिस ओहदेदार घर में दाखिल ना हो सके। मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिद श्रीधर रेड्डी ने कहा कि हमें किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, हमें चैन और सुकून से रहने दें, लोग हमारी तशवीश को समझें, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना ही हमारा मकसद है। इस दौरान शमशाबाद में वाक़े नक्षत्रा कॉलोनी के मेन गेट को भी मुकामी अवाम ने मुकफ्फिल कर दिया। मुकामी अवाम भी सियासी लीडरों और दूसरों को उनके कॉलोनी में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। गेट के सामने अवाम का एहतजाज जारी है। इस मौके पर अवाम ने CPM लीडर को कॉलोनी में दाखिल होने से रोक दिया। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी ने लड़कियों के साथ जिनसी जराइम और कत्ल की वारदातों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन वाक़यात ने उनके दिल को दहला दिया है। उन्होंने कहा कि एहसास पैदा होता है कि मुल्क में लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है। चिरंजीवी ने कहा कि मुलज़िमीन को सख्त सख्त सज़ा दी जाए, उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाना भी गलत नहीं होगा। फिल्म अदाकार ने लड़कियों और ख़वातीन से अपने फ़ोन में तेलंगाना पुलिस का हक आई एप्लीकेशन डाउन करने की और पुलिस कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर 100 महफूज रखने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हकाई के ज़रिए एक बेल दबा देते हैं जिससे शी टीम आपके पास पहुंच जाएगी। గత 2-3 రోజులుగా ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలు, హత్యలు ఇవన్నీ వింటుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది. ఈ దేశంలో ఆడపిల్లలకు భద్రత లేదనే భావం కలుగుతుంది. మగ మృగాల మధ్య మనం బతుకుతుంది అనిపిస్తుంది. మనసు కలిచివేసిన ఈ సంఘటనల గురించి ఒక అన్నగా, ఒక తండ్రిగా స్పందిస్తున్నాను. ఇలాంటి నేరాలు చేసిన దుర్మార్గులకు శిక్షలు చాలా కఠినంగా ఉండాలి. భయం కలిగించేలా ఉండాలి. నడి రోడ్డు మీద ఉరి తీసినా తప్పులేదు. త్వరగా నేరస్తులను పట్టుకోవడం అభినందనీయమే. అలాగే త్వరితగతిన శిక్ష పడేలా చూడాలి. అప్పుడే ఇలాంటి నేరాలు చేయాలంటే ఎవడైనా భయపడతాడు. ఆడపిల్లలందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, మీ ఫోన్లో 100 నెంబర్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. అలాగే మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో హాకై యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక బజర్ నొక్కితే చాలు, షీ టీమ్స్ హుటాహుటా మేము చేరుకుంటాయి. పోలీసు వారి సేవల్ని, అలాగే వారి టెక్నాలజీని మీరు వినియోగించుకోండి. మహిళలకు రక్షణ కల్పించడం, వారిని గౌరవించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. हैदराबाद की खातून डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के रेप और कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन की शनाख्त में सेल फोन एक अहम सुराग साबित हुआ। ज़राए के मुताबिक जब मुलजिम आरिफ मोहम्मद खान डॉक्टर की स्कूटी पंक्चर बनाने के बहाने अपने साथ ले गया, उस वक्त उसने अपना नंबर उन्हें दिया था। काफ़ी देर तक वापस न आने पर प्रियंका रेड्डी ने अपने फ़ोन से आरिफ को फ़ोन किया और इसी आखिरी फ़ोन कॉल ने पुलिस को केस सुलझाने में अहम रोल अदा किया। नंबर की मदद से पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त कर लिया और उसके बाद उसके साथियों की निशानदेही की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी के बाद हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद के करीब कत्ल के बाद लाश को जला दिया गया था। यह वारदात बुध की शाम पेश आई थी। अपने प्रेस बयान में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV सजनार ने कहा कि फ़राइज़ में कोताही पर की गई तफसीली जांच के नतायज की बुनियाद पर
3 पुलिस ओहदेदारों को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। जांच के दौरान इस बात का पता चला कि ओहदेदारों ने 27 और 28 नवंबर की शब इस लापता खातून की FIR दर्ज करने में ताखिर की थी। मुअत्तल पुलिस ओहदेदारों में M रवि कुमार, सब इंस्पेक्टर शमशाबाद, P वेणुगोपाल रेड्डी और A सत्यनारायण गौड़ शामिल हैं। ये दोनों राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल्स हैं। कमिश्नर ने कहा कि साइबराबाद पुलिस के तमाम ओहदेदारों को एक मरतबा फिर यह हिदायत दी गई है कि वो अपने पुलिस स्टेशन के हुदूद का लिहाज किए बगैर काबिल दस्त अंदाजी जुर्म से मुतालिक जो भी शिकायत हो उसको फौरी दर्ज करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर वो रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने आज डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इस वाक़े पर गहरे गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने तयखुन दिया कि प्रियंका रेड्डी के कातिलों को सख्त सज़ा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। నేను ఒక్క మాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయదలుచుకున్నా, ఇంత దారుణమైన సంఘటన జరిగి కుటుంబమే కాదు దేశం మొత్తం యావత్తు మహిళా లోకం మొత్తం దేశంలో ఉండే సమాజం అంతా కదిలింది. ప్రియాంక రెడ్డికి జరిగిన దారుణమైన సంఘటనను, ఆ కుటుంబానికి కలిగిన ఆవేదనను దేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరిని కదిలించింది. కానీ కర్కశ హృదయుడైన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావుకు మాత్రం ఈ ఆర్తనాదం చేరలేదు. ఇవాళ ఒక్క ఆడబిడ్డ ఆయన పాలనలో 9-10 గంటల మధ్యలోనే ఇంత దారుణం జరిగితే ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా స్పందించకపోవడం అనేది ఇంతకంటే దుర్మార్గమైన, నీచమైన, నికృష్టమైన చర్య ఇంకొకటి లేదు. అదేవిధంగా ఎక్కడ ఎవరి జన్మదినాలైనా, ఎక్కడ ఏ సినిమా ఫంక్షన్లైనా రెక్కలు కట్టుకునే వాళ్ళే కేటీఆర్ ఇంత దారుణమైన సంఘటన జరిగి ఇంత ఆడబిడ్డకు అన్యాయం జరిగితే లోకమంతా ఆర్తనాదాలు చేస్తుంటే కనీసం కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులైన మంత్రులు హరీష్ రావు గారు కానీ, కేటీఆర్ కానీ కనీసం ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి, ఆ కుటుంబానికి కనీసం సానుభూతి తెలపడానికి నేరస్తులను తక్షణమే శిక్షిస్తామను, లేదా ప్రత్యేకమైన కోర్టును ఏర్పాటు చేసి కొద్ది రోజుల్లోనే నేరస్తులకు ఉరిశిక్ష చేపిస్తామనో, చట్టపరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి కూడా ఎవరు మాట్లాడలేదంటే కేసీఆర్ కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రజల ప్రాణాలే కాదు ఇవాళ ఆడబిడ్డల మానాలు కూడా లెక్క లేకుండా పోయింది. గతంలో హాజీపూర్ భువనగిరి 9 నెలల डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल वाक़े पर सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक पर काबिल एतराज़ तबसरा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर को जला देने की खबर मीडिया में आम होते ही चंद नौजवानों ने फेसबुक पर इसकी मौत पर तरह तरह के तबसरे किए, जिससे मुलजिमीन की इस हरकत की खुलेआम तायद की गई है। इस्माइली नानी नामी नौजवान ने सोशल मीडिया पर मुलजिमों की हिमायत और मुतासिरा अफराद को बदनाम करने के लिए पोस्ट किया। इसने लड़कियों के साथ होने वाले असमत दरी के वाक़यात पर काबिल एतराज़ तबसरा किया, जिसके खिलाफ दारपल्ली राजशेखर रेड्डी नामी शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर साइबराबाद पुलिस ने अमरनाथ, श्रवण, संदीप कुमार और इस्माइली नानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। जापान और हिंदुस्तान ने अमन के लिए दहशतगर्दी को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है और पाकिस्तान से कहा कि इस पर सख्त नज़र रखें और कंट्रोल करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर ने नई दिल्ली में जापान के वज़ीर ख़ारजा T. मोतेगी और वज़ीर दिफा कोनोतारो के साथ 2+2 डायलॉग के बाद जारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तान समेत उन्होंने तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वह दहशतगर्दी के लिए कोई मुस्तहकम इक़दाम उठाएं और उनकी फंडिंग पर नज़र रखते हुए उस पर भी रोक लगाएं। उन्होंने पाकिस्तान से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेत दीगर बैनुल-अक़वामी माहदों पर अमल करने के लिए भी जोर दिया। वज़रान ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए इत्तलात और खुफिया मालूमात को शेयर करके मजबूत बैनुल-अक़वामी दोस्ती बनाए जाने की ज़रूरत पर भी बात कही।
इस सिलसिले में दोनों ममालिक के वज़रा ने पाकिस्तान में सरगर्म दहशत गर्दी नेटवर्क की तरफ सिक्योरिटी का खतरा जिक्र करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर कल शाम एक तैयारे को पायलट की बजाय जहाज में सफर करने वाले एक मुसाफिर ने लैंड कराया। किफ़ायती फ़िज़ाई सर्विस कंपनी इंडिगो की परवाज़ नंबर 6E पुणे से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली 6751 हवाई अड्डे पर इंतहाई कम विजुअलिटी की वजह से उस वक्त कैट ही 3 अमल नहीं लाया जा सका। तैयारे का पायलट कैट 3B के लिए तरबियत याफ्ता नहीं था। इंडिगो ने एक बयान में बताया कि इत्तेफाक से तैयारे में कैट 3B तरबियत याफ्ता एक पायलट मुसाफिर के तौर पर सफ़र कर रहा था। मौसम साफ होने का इंतजार करने के बजाय लाजमी इजाज़त लेकर हवाई जहाज़ के अमले को तब्दील करने का फैसला किया गया। इसके बाद मुसाफिर पायलट ने फिर तैयारे की लैंडिंग करवाई। अमेरिका की रियासत जनूबी डकोटा के चैम्बरलेन के बैरूनी इलाके में एक हवाई जहाज़ के गिरकर तबाह होने से 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। मुकामी ब्रॉडकास्टर के एस5 ब्रोले काउंटी की अटॉर्नी ट्रेसा मोले रूसो के हवाले से हफ्ते को बताया गया कि तैयारे हादसे का शिकार अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब 12 अफराद को लेकर जा रहा एक इंजन वाला हवाई जहाज़ परवाज़ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। NBC न्यूज़ के मुताबिक तैयारा रियासत एडाहुआ फॉल्स जा रहा था। ख्याल रहे हादसे से कबल नेशनल वेदर सर्विस ने मौसम खराब होने और तूफान की वार्निंग भी जारी की थी। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने बिहार समेत पूरे मुल्क में प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत और रियासत की नीतीश कुमार हुकूमत को निशाना लगाते हुए कहा है कि उनके राज में प्याज की कीमतें अनार के बराबर हो गई हैं। यादव ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी, पासवान और नीतीश राज में प्याज अनार हो गई। उन्होंने प्याज की कीमतों में इजाफे के लिए वज़ीर-ए-आज़म बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के अलावा फूड सप्लाई के मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान को भी निशाना बनाया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से मुल्क में प्याज की कीमतें मुसलसिल बढ़ रही हैं। कई रियासतों में जहां इसकी कीमत 100 रुपये किलोग्राम को भी पार कर चुकी हैं, वहीं बिहार में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये फ़ी किलोग्राम है। लोगों को राहत देने के लिए पटना में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एसोसिएशन लिमिटेड की तरफ से बाजार से कम कीमत पर लोगों को प्याज दस्तयाब कराई गई, लेकिन हर शख्स को सिर्फ 2 किलोग्राम ही प्याज दी गई। ख्याल रहे कि चारा घपला मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में वाक़ होटवार जेल में सज़ा काट रहे लालू यादव तबीयत नासाज होने की वजह से गुज़िश्ता कुछ महीनों से रांची में रिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। एक नौजवान जोड़ा खुशनसीब और अब्दुल मलिक अच्छे ताल्लुकात में थे, लेकिन उनके अहल खाना की शादी के सख्त मुखालिफ थे। जोड़े ने सहारनपुर SSP से रब्ता किया, जिसके बाद पुलिस ने एक सालिस का किरदार अदा किया और उनके अहल खाना से बातचीत का आगाज़ किया। अहल खाना ने हाँ करने से इनकार कर दिया। पुलिस अहलकारों ने आखिर पुलिस स्टेशन में निकाह रखने का फैसला किया। देवबंद के SHO यागिट शर्मा ने बताया, पठानपुरा महल्ले का रहायशी अब्दुल मलिक मिर्ज़ापुर थाने के मातहत गांधीऊ गांव के खुश नसीब से प्यार करता था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने कुंभों की वजह से वो शादी नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमने उनकी मदद करने का फ़ैसला किया है। क्योंकि दोनों ही बालिग हैं, हम अपने मुश्किल औक़ात में पुलिस की मदद करने पर पुलिस के हमेशा मशकूर रहेंगे। ये एक अनोखी शादी थी जिसे हम एक तवील अरसे तक याद रखेंगे। इस वाक़े के लिए पुलिस स्टेशन सजाया गया था और मुतादिद अफराद ने इस गैर मामूली शादी को देखने के लिए पंडाल में जमा हुए थे। ये शादी अपने एतबार से एक अनोखी शादी है। निकाह के बाद हस्बे मामूल छुआरे बांटे गए। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज हिंदुत्व के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जय श्री राम बोलना ही हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व बरकरार है और इसकी मिसाल यह है कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ऐवान में बहस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अवाम दुआओं से मैं वजीर आला बना हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ जो गुज़िश्ता 30 साल से मेरे मुखालिफ थे, आज मेरे साथ खड़े हैं और मेरे दोस्त बन गए। ठाकरे ने कहा कि मैंने देवेंद्र फडणवीस से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें मुखालिफ फरीक नहीं कहूँगा, बल्कि एक पार्टी का जवाबदेह लीडर कहूँगा।
ठाकुर ने कहा कि फडणवीस के साथ मेरी दोस्ती कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं अब भी हिंदुत्व के नजरिए के साथ हूं और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। गुज़िश्ता 5 सालों में मैंने कभी भी हुकूमत को धोखा नहीं दिया है। कांग्रेस से इत्तेहाद के बाद मैंने उद्धव ठाकुर हिंदू के सवालात से घिर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस के नजरियात में काफ़ी फ़र्क रहा है। बता दें कि इससे पहले आज असेंबली स्पीकर का ओहदा बगैर किसी मुखालिफत के कांग्रेस की झोली में गिर गया। कांग्रेस के नाना पटोले बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हुए, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। हफ्ते को भी ठाकरे ने अक्सरियत साबित करने की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के हक में 165 वोट पड़े, जबकि बीजेपी ने वॉकआउट किया था। तेव्हाही आम्ही आमचं जो काही हिंदुत्व होतच ना, आम्ही आजही आहोत, कालही होतो, उद्याही राहू आम्ही. पण त्या हिंदुत्वामध्ये दिलेला शब्द पाळणं हे सुद्धा माझं हिंदुत्व आहे. हे सुद्धा माझं हिंदुत्व आहे. जय श्रीराम म्हणायचं आणि दिलेलं वचन तोडायचं हे माझं हिंदुत्व नाही. मरकजी वजीर अखिलियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज उम्रा अदा किया। उम्रा करने के बाद खुद नकवी ने उम्रा के दौरान की तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की हैं। वीडियो की कैप्शन में मरकजी वजीर ने लिखा, आज मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। वीडियो और तस्वीर शेयर होने के बाद से ही सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक और ट्विटर के सारिफिन ने उन्हें उम्रा की मुबारकबाद पेश की, तो वहीं कुछ सारिफिन ने उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया। फेसबुक यूज़र्स हाजी असर मोहम्मद ने लिखा, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब उम्रा, अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल करे, आमीन। हमारे लिए और हिंदुस्तान के लिए दुआ की गुजारिश की है। एक यूज़र ने लिखा है कि सर, नेक काम सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं होता। फेसबुक पर ज़हीर इकबाल ने कमेंट करते हुए लिखा, तेरा दिल है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि मदारिस के फारिगीन को कौमी धारे में शामिल किया जाए और वह कौमी धारे में अपनी जगह बना सके। इसी बुनियाद पर मदरसा मॉडल जश्न की स्कीम नाफिज की गई है और हुकूमत ने 3 करोड़ रुपए इन तलबा को स्कॉलरशिप दी है। वज़ीर मौसूफ ने अंजुमन इस्लाम मुंबई में मदारिस के असातिज़ा के तरबियती काम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए अंजुमन के सदर और अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया कि फौरी तौर पर इंतज़ामिया ने तरबियत का इंतज़ाम किया। इससे कबल मुतला किया गया कि मदारिस के असातिज़ा को असरी उलूम से मांगे करने की खातिर अंजुमन इस्लाम में 15 रोज़ा तरबियती कैंप के दौरान जोग्राफिया, साइंस, हिसाब और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी से मदारिस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़कूरा तरबियती कैंप मुख्तलिफ़ रियासतों के 28 असातिज़ा ने शिरकत की, जिन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसमें 18 ख़वातीन और 10 असातिज़ा थे। 15 रोज़ा तरबियती कैंप में सस्ते हों या मुख्तलिफ़ शोबों की कट कर दो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह घुसपैठिए हैं, उधीर रंजन चौधरी का मुतनाज़ा बयान। जो लोग कहते थे कि 370 हटने पर ज़ल्ज़ला आएगा, उन्हें मोदी ने खामोश कर दिया, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस कायद नाना पटोले महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के स्पीकर मुंतखब। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहद होकर जंग लड़ी जाएगी, कांग्रेस ने कहा। कोई भी वकील डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कातिलों की पैरवी नहीं करेगा, वकला का फैसला। रेवंत रेड्डी ने प्रियंका रेड्डी के घर वालों से मुलाकात की, खातियों को सख्त सजा दिलाने का किया वादा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।